क्या लिखा हुआ है, फिर बाबू उसको हम पढ़ रहे हैं। देखिए आपको अगर कहीं पर कोई ऐसे लिख के दे दिया FA to B, FA to B, इसका मतलब शायद पहला दिन बताए होंगे तो भूल गए होंगे और फिर से बता देते, बहुत जरूरी का चीज़ है। देखिए जिस दिन हम फंक्शन स्टार्ट किए थे फर्स्ट क्लास, उस दिन हम आपको दो सेट बनाए थे ऐसे करके, यहाँ सेट A लिखे थे, इसको सेट B लिखे थे, और बोले थे जो फंक्शन f होता है, f वो रूल होता है, नियम होता है, जिस रूल के तहत सेट A का प्रत्येक और सारे एलिमेंट सेट B का यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट किया जाता है। बोले तो बाबू इधर कुछ बच्चा बैठा दे, इधर कुछ बच्चा बैठा दे, वो नियम से कनेक्ट कर दे, ये तुम्हारा शूज जितना बच्चा पहले शूज वाला से मिल जाइए, चश्मा वाला बच्चे चश्मा से मिल जाए, सब बोले थे। टी शर्ट वाले बच्चे टी शर्ट से मिल जाइए, टोपी वाले बच्चे टोपी से मिल जाए, सब बोले थे। तो सेट A का प्रत्येक और सारे एलिमेंट सेट B का यूनिक एलिमेंट से जुड़ा रहता है। तो हम बाबू जिस रूल से जुड़ता है उस रूल को, उस नियम को फंक्शन बोलते हैं। अब नियम कुछ भी हो सकता है, ओके बाबू, ऐसा याद होगा पहला दिन वाला। तो सेट A में इधर कुछ लेते थे PQ, इधर कुछ 400 लेते थे, 400 लेते थे, ऐसे करके से मिलाते थे, याद होगा बाबू। सेट A का प्रत्येक और सारा एलिमेंट, ये सेट A था, ये सेट B था, और जिस नियम से कनेक्ट होता था उसी रूल को क्या बोलते थे, फंक्शन। और इसी चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी चीज को फंक्शन फ्रॉम A to B को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, FA to B। बोली सर FA to B का मतलब क्या समझेंगे? F जो है वो रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन को, और ये A जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। ये बाबू डोमेन, बोले थे सेट A का सारा एलिमेंट का सेट को डोमेन बोलते हैं, याद होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, अभी चल ही रहा है फंक्शन। और सेट B का सारा एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं, सेट B का टोटल एलिमेंट को। तो सेट यहाँ जो लिखा रहता है वो डोमेन होता है, और यहाँ जो लिखा रहता है वो कोडोमेन होता है। सेट B का ये एलिमेंट है, ये सेट A का एलिमेंट है, सेट A का एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं और सेट B का एलिमेंट को कोडोमेन। तो आपको कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है x to y तो समझ जाइएगा ये x को फंक्शन है, और यहाँ x डोमेन है, डोमेन, और जो y कैपिटल Y वो कोडोमेन है। इसी को ऐसे भी मान लेते हैं, कहीं लिखा हुआ रह सकता है ऐसे, यहाँ पर G जो लिखे हैं वो G को फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रूल को, और ये x डोमेन है और y कोडोमेन है, ठीक है बाबू। देखिए घबराइएगा ना, देखिए मैथ थ्योरी का कोई वैसा नहीं है, मेन प्रॉब्लम प्रैक्टिस। आपको DPP सब जो दे रहे हैं अभी बूस्टर का अलग से, उसका सब प्रॉब्लम का खाली वैरायटी अलग है, बैच का लेवल अलग होगा, समझे। एडवांस वाला बैच में आप जाइएगा, सारा डिटेल भाग टारगेट का बैच चलता है, उसमें और आपको एक से एक मिलेगा। तो बाबू हाँ, न्यू पैटर्न आया कि मैथमेटिक्स सिखाता है, इसके कोई ना उससे पढ़ाई होता है क्लियर, और फिर डायरेक्ट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में उस किताब से, एकदम डायरेक्ट। अरे बाबू देखिए IIT का एग्जाम में देखिए है, ऑफिस का चीज है लाइब्रेरी, देखिएगा, इसको कुछ नहीं पढ़िए अभी। सपोज करते हैं बाबू यहाँ पर इनपुट के तौर पर हम x डालें, गेहूं के तौर पर x डालें, और यहाँ पर बाबू आउटपुट के रूप में देखिए f रूल है, f नियम है, नियम, और इसके अंदर क्या डाले बाबू, x, f रूल है, रूल, और इसके अंदर x डाल रहे हैं, ये आउटपुट के रूप में क्या निकल के आया, fx, आउटपुट के रूप में fx निकल के आया। f रूल है फंक्शन, और इसके अंदर इनपुट के तौर पर x डाले हैं तो fx आ गया। अगर यहाँ इनपुट के तौर पर हम बोतल डाल देंगे तो एक बोतल हो जाता है, ऐसा बोले थे। यहाँ घड़ी डाल देंगे तो एक घड़ी हो जाएगा, AC डाल देंगे तो AC हो जाएगा, यहाँ x डालें तो fx हो जाएगा। तो fx खुद फंक्शन आ गया, fx खुद फंक्शन है, fx चोर हो गया, और चोरवा को कोई दूसरे चोर के अंदर डाल देते हैं। देखिए घबराइएगा ना, fx खुद फंक्शन है, और इस fx फंक्शन को इनपुट बना देते हैं, इनपुट। और यहाँ से बाबू एक और रूल को हम लोग बाबू एक और रूल को G बोल देते हैं। तो G एक रूल है, G रूल, और इसके अंदर में क्या डाला जा रहा है, fx खुद फंक्शन था, fx खुद फंक्शन है। देखिए तो G रूल है, देखिए G रूल है, और G के अंदर क्या डाला है देखो, fx। तो G रूल है और G के अंदर बाबू fx ऐसे डाल रहे हैं। यहाँ f फंक्शन f रूल था और इसके अंदर x डाल रहे थे, तो इस बात को fx लिख रहे थे। यहाँ G रूल है, रूल मतलब फंक्शन, और इस G रूल के अंदर में हम fx डाल रहे हैं, तो G रूल हुआ और उसके अंदर में हम fx डाल रहे हैं। तो जो gfx आया ना, gfx आया वही फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया। जो gfx जो दिख रहा है वही फंक्शन ऑफ फंक्शन। बोली क्यों फंक्शन ऑफ फंक्शन? तो अभी आप ऐसा बोल रहे थे सर ऐसा है, हाँ ऐसा है, बताते घबराइएगा नहीं। देखिए ये जो आया बाबू gfx, इसी को बाबू क्या कहा जाता है बाबू? इसी को कहा जाता है फंक्शन ऑफ फंक्शंस। फंक्शन ऑफ। बोलिए सर
अब यहाँ पैसा बता रहे सब एक फंक्शन के अंदर में एक और 2-3 को फंक्शन होता रहेगा। अब वैसा है यहाँ सर है देखिए जी कोई फंक्शन है। अब यहाँ जी फंक्शन में साइन कॉस नहीं लिख सकते का एक थ्योरी है। एग्जाम्पल में बताया इससे साइन कॉस tan रहता है एग्जाम्पल बाबू, लेकिन यहाँ पर हम साइन कॉस नहीं लिख सकते, ये जनरल थ्योरी बता रहे हैं। तो थ्योरी में जी कोई फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ एक्स खुद कोई फंक्शन था। तो जी कोई फंक्शन के अंदर में कोई दूसरा फंक्शन को डाल दिया, साइन कोई फंक्शन के अंदर में कोई दूसरा फंक्शन को डाल दिया। बोल सकते यहाँ 2-3 को डाले थे, हाँ तो 2-3 को अपने मान पड़ेगा, लेकिन मिनिमम एक फंक्शन के अंदर में अगर मिनिमम एक फंक्शन घुस जाए तो हम उसी को फंक्शन ऑफ फंक्शन बोल लगे। अब मैथ्स का कोई लिमिट नहीं, लेकिन मीन का लिमिट है कि मिनिमम एक फंक्शन के अंदर में मिनिमम एक घुसा रहना चाहिए। ये जी को फंक्शन के अंदर में एफ एक्स घुसा हुआ है, इसी को बाबू हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। और इसी बात को कोई बच्चा ऐसे में लिखता है बहुत बार, ये जी एफ एक्स इसको पढ़ते हैं जी ऑफ एफ एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं? जी ऑफ एफ एक्स। जैसे साइन एक्स रहता है जिसको पढ़ते हैं साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स। tan एक्स रहता है जिसको tan ऑफ एक्स पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स को कोई ऐसे भी बहुत जगह लिखा है, देखिए जी ऑफ को ओ लिखेंगे और इसको एफ लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे गॉस। गॉस का मतलब जी ऑफ एफ, गॉस का मतलब जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ का मतलब जी के अंदर एफ घुसा हुआ है, जो बाहर से रहेगा इसका मतलब बाहर है, और जो बाद में लिखा रहेगा इसका मतलब अंदर से घुसा हुआ है। जैसे बहुत जगह पर ऐसे कोई लिख दे एफ ऑफ जी फॉग, एफ ऑफ जी, इसका मतलब बाहर से एफ है और इसके अंदर में जी एक्स घुसा हुआ है। एफ ऑफ जी का मतलब बाहर से एफ है, इसके अंदर में जी एक्स घुसा हुआ है। इसको एफ ऑफ जी या फॉग इसको बोल सकते हैं, इसको जी ऑफ एफ एक्स या इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके हाँ, आप जरा देखिएगा, घबराइएगा नहीं। घबराना तो है कि नहीं, समाज में थोड़ा डाउन हो सकता है कि बाबू, लेकिन घबराना नहीं, देखिएगा ठीक है। ये आ गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब इसको डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, इसको पिंक वाला कलर से। अभी तो कनेक्ट कर रहे हैं इस नियम को, एच बोल रहे हैं, इस नियम को एच, और एच नियम है पिंक वाला, एच रूल है, रूल वाला फंक्शन। और इसके अंदर में क्या डाल रहे हैं? एच। एच एक्स बराबर है कि एच फंक्शन हुआ रूल, और इसके अंदर एच डाल रहे हैं, इसका मतलब डियर फॉर बढ़ाइएगा ना, डियर फॉर एच एक्स, एच ऑफ एक्स, एच फंक्शन पिंक वाला, और इसके अंदर एच डाल रहे हैं। तो डायरेक्ट इसको देखेंगे, एच रूल है और इसके अंदर एच डाला जा रहा है। एच एक्स का वैल्यू क्या आ गया? जी ऑफ एक्स, एच एक्स का वैल्यू ये वाला है। कैसे कैसे एफ रूल रहता है, इसके अंदर एफ डाल देते हैं, उसका वैल्यू होता है। एच रूल है, इसके अंदर एफ डाल देते हैं, एच एक्स का ये वैल्यू ये वाला। हाँ, तो एच एक्स बराबर क्या लिखते बाबू? एच एक्स बराबर लिख देते हैं जी ऑफ एफ एक्स ऐसे करके, या फिर जी ओ एफ। ये जो दिख रहा है सर, यही जो है बाबू, इसी को कहा जाता है बाबू, इतना इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शंस, या तो फिर कहा जाता है बाबू कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट का मतलब एक से ज़्यादा होता है। कंपोजिशन मिलावट, कंपोजिशन में मिलावट होता है, वही मिलावटी फंक्शन। हाँ, मिलावटी में एक से ज़्यादा फंक्शन मिला हुआ है, ठीक है। हाँ, आप जरा इसको पढ़ देते हैं थोड़ा सा, देखिए कैसे पढ़ते देखते हैं। जैसे पूरा बता दिए, खाली से फॉर्मेटिव के तौर पर पढ़ दिए, हमको खुद नहीं समझ में आया क्या लिखा हुआ है, वो कहीं इंग्लिश भी नहीं आएगा। मैथ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, डिफाइंड कंपोजिट फंक्शन एक जगह में नहीं आएगा, चाहे बोर्ड में जाएगा चाहे कहीं हो जाएगा। देखिए एफ एक्स टू एक्स वाई, एक्स जो है यहाँ लिख देते हैं, थ्योरी है बाबू। देखिए घबराइएगा नहीं, ये जो एक्स लिखा हुआ है ये बाबू आपका डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, और यह जो एक्स1 लिखा हुआ है ये आपका कोड डोमेन। आप भी लिखते इसमें लिख लीजिएगा। ये भी जी y1 है, y टू y1, तो y जो है बाबू ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, ये बाबू कोड डोमेन को रिप्रेजेंट करता है कि f x टू x1 एक फंक्शन है जिसका डोमेन और कोड डोमेन दिया हुआ है, और जी y टू y1 भी एक दूसरा फंक्शन है, नया फंक्शन। दोनों फंक्शन दिया हुआ है, टू फंक्शन। देन वी डिफाइंड ए फंक्शन, ए न्यू फंक्शन। हम लोग एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं इस तरह से, एच एक्स टू वाई, एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं। इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि एच एक्स का वैल्यू, एच एक्स का वैल्यू ये जी एफ एक्स आ जाए। तो एच एक्स का वैल्यू जो जी एफ एक्स आ रहा है, ये चाहिए ऐसे लिखे, इसी को कहा जाता है इतना इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन, या तो फिर कंपोजिट फंक्शन। ओके बाबू, हाँ तो क्वेश्चन पर चालू करते हैं बुलेट पर।
मैंने अलग अलग मैंने मोटरसाइकिल गाड़ी पर मैंने सवार होकर कभी खुद से चलाते कभी 3 वो बैठ के गुजरता है। ये वो लड़का अभिजीत नाम है कि ना। अब कल आया तो मैंने रिजल्ट हो गया, पूरा मजा मारल हो गया, चला रिजल्ट कुछ अच्छा हुआ नहीं। तो कल आके कह रहा है ना कि सर जो मैंने बेस्ट होगा JVS का फॉर्मेट है, बड़ा छूट गया उसका। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे हम बोलिए तो ऑफ G और F, और उसको क्या पढ़ेंगे F ऑफ G। हाँ G ऑफ F और इसको पढ़ेंगे F ऑफ G। गॉफ फॉग है, गॉफ का मतलब G ऑफ F और फॉग का मतलब F ऑफ G। ओके हाँ ये निकालना है दोनों। और साथ ही साथ ऐसा दिया हुआ इफ ये बाबू Fx बराबर 8x क्यूब और साथ ही साथ एंड Gx बराबर x का पावर 1/3। ध्यान से देखिए घबराइएगा नहीं। देखिए बहुत आसान बेसिक से चालू करना है, फिर बहुत 2 नंबर का। सबसे पहले ये निकालते हैं G और F। G और F का मतलब बता रहा था टीचर कि बाहर से G रहेगा और उसके अंदर F घुसा हुआ है। तो G ऑफ F का मतलब G के अंदर बाबू Fx घुसा हुआ है। गलत कर दिए नहीं। अब G के अंदर Fx घुसा हुआ है तो Fx का वैल्यू पुट कर दीजिए। Fx का वैल्यू जो दिया उसको रखना पड़ेगा बाबू। तो G ऑफ Fx कितना देगा बाबू 8x क्यूब वाला बाबू Fx। अब यहाँ देखिए G का मतलब नियम होता है, फंक्शन का मतलब रूल। यहाँ G रूल है, G रूल है तो G रूल है मैंने G नियम है। तो G नियम है तो G जगह फोन लगा दीजिए। मतलब G कोई देश है और इसके अंदर कोई आदमी घुसा हुआ है। तो जो आदमी घुसा हुआ है उसका अगर कौन सा नियम कानून लगेगा तो देश से पता चलेगा। अब मान लीजिए जर्मनी देश है और जर्मनी के अंदर कोई आदमी घुसा हुआ है तो जर्मनी का नियम जानना चाहिए कि जर्मनी में हम हैं तो जर्मनी का नियम क्या है। गलती करने पर चोरी चमारी करने पर यहाँ क्या नियम रहता है। और घुस गया बांग्लादेश में तो बांग्लादेश देश हो गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में हो गया तो किसका नियम पता करेगा बांग्लादेश का। हमको चोरी चमारी करे तो हम पूछा तो बांग्लादेश का नियम लगेगा तो भी जानना पड़ेगा। इंडिया में आ गया तो भारत का नियम लगेगा उसका। तो यहाँ G रूल है और इसके अंदर कुछ घुसा हुआ है तो G रूल जगह फोन लगाए। G रूल जगह फोन लगाए। यहाँ देखिए G जगह फोन लगाए तो फोन लगाए तो हमको जवाब क्या दिया कि भैया मेरे अंदर जो डालिएगा ना, मेरे अंदर जो डालिएगा जब हम वैल्यू बाहर लिखाएंगे तो डाला हुआ का क्यूब रूट हो जाएंगे। क्यूब रूट का मतलब 1/3। अगर यहाँ G रूल के अंदर बोतल डाल दीजिएगा था, G रूल के अंदर बोतल डाल दीजिएगा था, बोतल का पावर 1/3। समझ रहे बाबू। G रूल के अंदर यहाँ बेंच डाल देंगे था बाबू, बेंच का पावर 1/3। गलत बोले क्या। यहाँ देखिए G के अंदर यहाँ बोतल और बेंच नहीं डाल रहे हैं, G रूल के अंदर 8x क्यूब डाल रहे हैं। तो इस रूल से इसका वैल्यू लिखेंगे, इस रूल से इसका वैल्यू लिखेंगे तो कितना लिखेंगे। G जगह फोन लगाए तो बोला कि मेरे अंदर जितना डालिएगा ना उसका पावर 1/3 हो जाएगा वैल्यू लिखाने के लिए। तो यहाँ कितना डाले बाबू 8x क्यूब। तो जितना डाल रहे हैं देखिए जितना डाल रहे हैं उसका पावर 1/3 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ से Gx से लिख रहे हैं, Gx का वैल्यू x का पावर 1/3 था G का वैल्यू। अगर G का अंदर बोला हम बुक डाल देंगे, RS सरवाल का किताब डाल देंगे तो RS सरवाल का किताब का पावर 1/3। यहाँ देखिए नहीं डाल रहे हैं तो जो डाल रहे हैं उसका पावर 1/3 हो गया। गलत कर दिए नहीं। देखिए यहाँ पर 8 को कोई बच्चा 2 का क्यूब लिख सकता 8 को और x का पावर 3 और इसका पावर क्या बाबू 1/3। जब ऐसे रहता है बाबू x y का होल स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर करके गुना होता है कि नहीं। हाँ अलग अलग स्क्वायर करके गुना कर सकते हैं। ये अलग अलग बाबू 2 का पावर 3 का पावर 1/3 और x का क्यूब का पावर 1/3। ये पावर का पावर गुना तो कितना आ गया बाबू 2x। ये बाबू G ऑफ F का वैल्यू बाबू 2x आ गया। बोली सर हमको सवाल में थोड़ा कम आया, सच नहीं आया। एक और थोड़ा सी बार बताइए सर, हमको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। F ऑफ G 1 मिनट आगे देख लीजिए, बनाने के लिए बहुत देंगे। ऑल्सो क्वेश्चन का कमी दम है बाबू, यही यहाँ पर सीखिए। सर क्वेश्चन पूरा भरपूर बताते हैं कि नहीं, कि ना पूरा भरपूर क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन मैथ में प्रैक्टिस नहीं हो रहा तो आपको हम मैथ में ठगी का शिकार हो रहे हैं, सीधा सी बात है। तो छोरी जितना टुकड़ा पढ़ाया हल्का हल्का क्वेश्चन बता के बच्चा को खुश कर दिया। बच्चा ही बाहर पूरा कह रहा है वाह 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 क्या पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते। भैया उस लेवल का आपको प्रैक्टिस ही नहीं करवाया, अलग अलग सिचुएशन से सामना ही नहीं करवाया तो वाह 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 नहीं कीजिएगा क्या। और उस लेवल का आपको एक्चुअल सामना करवा दिया, डिफरेंट वैरायटी का आपको लोड वाला प्रॉब्लम देगा तो फिर आपको जोड़ पड़ेगा।
लेकिन रिजल्ट उसी से होता है। रिजल्ट दिमाग पर जोड़ पड़ेगा, उसी से रिजल्ट होता है। देखिए तो और क्या निकालना है बाबू, एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी का बाहर से कौन है, एफ, और उसके अंदर में क्या है बाबू, जी। एफ ऑफ जी का मतलब एफ के अंदर क्या घुसा हुआ बाबू, जी एक्स। एफ बाहर से है और जी एक्स घुसा हुआ है, तो जी एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, जी एक्स का वैल्यू बहुत पुट कर दीजिए। तो यहाँ एफ ऑफ जी एक्स कर लिया, यहाँ एक्स का पावर क्या है बाबू 1/3। अब यहाँ रूल क्या आ जाएगा, वो रूल एफ आ गया, एफ रूल माने एफ देश आ गया। तो एफ देश है, उसके अंदर कोई आदमी घुसा हुआ है, तो जो आदमी घुसा हुआ उसका नियम जाने के लिए जिस देश में घुसा है उसी जगह में फोन लगावेगा। हाँ, उस देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपको बड़ा बड़ा होगा, नियम कानून बताने और उसको जगह फोन लगावेगा कि भैया हम आप ही के देश में घुसल हैं। आप ही किसी नया गाँव में घुस जाते हैं, शादी पार्टी में जाते हैं, नया गाँव में घुस जाते हैं, चल जाते हैं, तो अगर उधर दोस्त यार होगा तो उधर ही फोन लगाते हैं, कहाँ जी कहाँ हो जी, तुम्हारे गाँव देने आल हैं। कहने में कौन रास्ता किधर जाता है, पूछते ही कि नहीं पूछते हैं, हमको फल्ला जी घर जाना था, तुम आए था नहीं बड़ी है, सब पूछते हैं, वही बात है। तो एफ रूल है और इसके अंदर कोई घुसा है तो फोन लगाए एफ जगह, तो एफ जगह फोन यहाँ है, तो एफ जगह फोन लगाए तो बोला कि मेरे अंदर जितना डालिएगा वो डाला का क्यूब होगी, लेकिन बगल से सटा करके 8 कांस्टेंट गुना हो जाएंगे। अगर यहाँ एफ के अंदर 4 डाले तो 4 का क्यूब बगल में 8 कांस्टेंट, 8 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 8 कांस्टेंट ठीक बाबू। हाँ, 8 इंटू जितना डाल है उसका होल क्यूब हो जा रहा है। तो एफ के अंदर यहाँ कितना डाल है बाबू, एक्स का पावर 1/3, इसके यहाँ से वैल्यू लिखेंगे तो कितना लिखा बाबू 8 इंटू जितना डाल रहे हैं उसका। अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है थोड़ा सा, अरे वो सुनिए, हाँ यहाँ से लिखते हैं। हाँ, ये पावर का पावर गुना होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना कट जाएगा, जी ऑफ एफ भी निकल गया, एफ ऑफ जी भी निकल गया। आंसर है भारी है क्या, आपको लगा कि जो थ्योरी पढ़ा है वो फॉर्मूला एक कोशिश है, बाबू 9 - x² का रूट दिया हुआ है। ओके बाबू, हाँ, और क्या निकालना बाबू, एफ ऑफ जी, और साथ ही साथ एफ ऑफ जी का डोमेन भी निकालना है, एफ ऑफ जी फंक्शन भी निकालना है और एफ ऑफ जी का डोमेन भी निकालना है। चलिए बाबू देखते हैं, देखिए एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी का मतलब होता है कि बाहर से कोई फंक्शन एफ है और उसके अंदर कोई फंक्शन जी एक्स घुसा हुआ है, तो बाहर से बाबू कोई फंक्शन एफ रखिए और इसके अंदर बाबू जी एक्स घुसा हुआ है। ओके बाबू, और ये जी एक्स का वैल्यू को पुट कर दीजिए, रख दीजिए पुट वैल्यू, इसका वैल्यू रख दीजिएगा बाबू एफ ऑफ जी एक्स कहाँ है बाबू वाला, जी एक्स है बाबू रूट अंडर 9 - x²। अब यहाँ बताइए एफ रूल है और इसके अंदर कोई आदमी घुसा हुआ है, कि आदमी कौन सा इसके पास फोन करेगा, एफ के पास, चाहे जिस देश में घुसा हुआ है उसी जगह फोन करेगा तब ना बाहर निकलेगा, नियम कानून जान करके। हाँ, तो एफ जगह फोन किया, एफ जगह यहाँ फोन किया, तब जानते क्या फोन से जवाब मिला कि देखिए भैया मेरे अंदर जो डाल रहे हैं वो डाला हुआ का होल स्क्वायर होंगे और 9 कांस्टेंट घट जाएंगे। अगर एफ के अंदर यहाँ मोबाइल डाल देंगे तो एफ के अंदर मोबाइल डाल देंगे तो मोबाइल का होल स्क्वायर होंगे और 9 कांस्टेंट घट जाएंगे। यहाँ एफ के अंदर मोबाइल की जगह पर ई वाला डाल रहे हैं, ई वाला डाल रहे हैं, समझ लो कि सर, तो जितना डाल रहे हैं उसका होल स्क्वायर होंगे। किसका होल स्क्वायर हो जाएगा सर, रूट अंडर 9 - x² डाला हुआ का होल स्क्वायर और -9 कांस्टेंट घट जाएगा। यहाँ से लिखना बाबू, ये वाला सब दिक्कत होगा तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है बाबू। हाँ, इसका स्क्वायर का रूट करेंगे, ये रूट का स्क्वायर करेंगे, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, खत्म। तो खत्म हो जाएगा, खाली कितना बचेगा 9 - x²। अब अगर में बाबू -9 है तो 9 से 9 फिर कट जाएगा। हाँ, तो कितना आ गया बाबू -x² आ गया बाबू, -x² आ गया बाबू एफ ऑफ जी का वैल्यू, एफ ऑफ जी का वैल्यू आ गया -x²। अच्छा लगा? हाँ, रुक जाइए, बोलिए सर इसका डोमेन कैसे निकलेगा सर, देखिए घबराई करना है, अगेन मतलब दोबारा होता है, दोबारा एफ ऑफ जी, इसी का डोमेन भी निकालना है। तो एफ ऑफ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स ना बाबू, एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसा पुट किए थे तो पुट कर देने, तो एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू अब यहाँ है रूट अंडर 9 - x², 9 - x² जी एक्स का वैल्यू रुक जाएगा। यहाँ देखिए सारे बच्चे, एफ ऑफ जी एक्स का ही वैल्यू है, ये जी एक्स के जगह पर खाली रख दीजिए। अब बताइए रूट जो फंक्शन है वो डिफाइंड होगा
ये रूट जो फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन ये डिफाइन होगा तब एफ ऑफ जी का वैल्यू निकल पाएगा। डिफाइन का मतलब होता है किसी का वैल्यू निकल जाना। अगर ये अगर रूट ही अनडिफाइंड हो जाए, ये रूट का वैल्यू यहीं पर अनडिफाइंड हो जाए, तो क्या एफ ऑफ जी का वैल्यू निकल पाएगा? नहीं, ये वैल्यू नहीं निकलेगी, अनडिफाइंड हो जाए तो अनडिफाइंड का मतलब एफ ऑफ जी का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो एफ ऑफ जी का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो स्क्वायर रूट है वो डिफाइन होना चाहिए, जिस जो फंक्शन के अंदर घुसा हुआ है। जैसे मेरा बॉडी है, शरीर है, और इसके अंदर मेरा आंख घुसा हुआ है, किडनी घुसा हुआ है ना, अंदर में किडनी आती है, किडनी आती है ना, अंदर में मेरा किडनी है कि नहीं है? हाँ, हमको बॉडी को डिफाइन होना है, बॉडी को डिफाइन होना है, बॉडी बाहरी पोर्शन को, तो अंदर मेरा जो किडनी घुसा हुआ है वो किडनी डिफाइन होना चाहिए। अगर मेरा किडनी ही अनडिफाइंड हो जाए तो बॉडी अनडिफाइंड हो जाए, किडनी खराब हो जाती, बॉडी ऐसे हेल्दी रहेगा? नहीं समझ रहे हैं? तो जीवन से कनेक्ट करके समझ मजा आएगा ना। तो ऐसे कैसे कर देता है, वैसे कैसे हो गया, ऐसे लगेगा, ऐसे कनेक्ट करके पढ़िएगा तो आधा जवाब आपको खुद मिल जाएगा। एग्जाम हॉल में आधा खुद से आप एनालिसिस कर सकते हैं। ओके बाबू, देखिए एफ शरीर हो गया, इसके अंदर एक किडनी घुसा हुआ है, किडनी, तो किडनी ठीक रहेगा तब ना पूरा एफ ऑफ जी पूरा बॉडी खुश रहेगा। खुश रहना मैंने डिफाइंड होना, हाँ, और डिफाइंड का मतलब दुख होना। तो ये कब डिफाइंड होगा? इतना ही डिफाइंड। किडनी कब खुश होगा? किडनी कब डिफाइंड होगा? किडनी ये 9 लिख रहे बाबू, ये 9 में किडनी लिखा था, 9 ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करें, ठीक है ना। चलिए यहाँ ये कब डिफाइंड होगा बाबू? किडनी, किडनी कब डिफाइंड होगा? जब ये 9 माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0। हम बताएंगे पहले डोमेन वाला में या स्क्वायर रूट के अंदर जो कोई फंक्शन घुसा रहता है तो ग्रेटर इक्वल 0 रहता है, तब उसका वैल्यू निकलता है। ओके, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 9 ग्रेटर इक्वल एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर देने में बंद है, माने एक्स स्क्वायर छोटा है बराबर किससे बाबू? 9 से। और दोनों तरह स्क्वायर रूट ले लीजिए, 18 स्क्वायर रूट, 18 स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा बाबू? मॉड ऑफ एक्स, 9 का स्क्वायर रूट बाबू 3। अब मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू 3 से छोटा है बराबर है, जहाँ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? ये सदम बेसिक में आता है बाबू, फंडामेंटल में। मॉड को 3 से कंपेयर करना है, यहाँ एक्स बराबर 3 डिनोट कीजिए, एक्स बराबर -3। ये जो लेंथ है 3 के बराबर है चाहे छोटा है, तो 3 के बराबर है चाहे छोटा है, पीछे तक आ गया। ये भी लेंथ है 3 के बराबर है चाहे छोटा है, पीछे तक आ गया, ठीक है बाबू। ये लेंथ है 3 बाबू, ये लेंथ 3 और 3 के इधर आगे देखिए 3 से लेंथ क्या हो रहा है? छोटा, और 0 में सट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भी लेंथ 3 है, x का वैल्यू -3 है, लेकिन लेंथ कितना है? 3। तो लेंथ 3 से छोटा है, इधर सटेगा, इसमें सट जाएगा, लेंथ खत्म हो जाएगा, लेंथ 3 से कम जाएगा। तो हमको x का वैल्यू फाइनल वैल्यू लिखना है। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा? Therefore x कहाँ से कहाँ तक आएगा बाबू? Therefore x belongs to -3 से, ये क्लोज इंटरवल है, हाँ, क्या यहाँ इक्वल भी है, इक्वल है। यही आपको फंक्शन को डिफाइन करते हुए, फंक्शन को डिफाइन करते हुए x का वैल्यू निकालता है, यही वैल्यू क्या कहलाता है? डोमेन। फंक्शन को खुश रखते हुए जो x का वैल्यू निकलता है उसी को डोमेन बोला जाता है। ये f ऑफ g का डोमेन आ गया। f ऑफ g को खुश होने के लिए सबसे पहले f के अंदर जो किडनी घुसल था, किडनी को ओके कर दिए। किडनी ओके रहेगा तो बॉडी ओके होगा, किडनी अंदर का खराब हो गया तो बॉडी खराब हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए इस पर थोड़ा सा नया डिजाइन कर दे रहे हैं। 5 नंबर थोड़ा सा देखिए, तो 5 जैसा एक प्रोग्राम बोर्ड में आया हुआ है, किताब से बता लीजिए। 3-4 आसान है, बीच में क्वेश्चन आप छोटे हैं, बाकी अगले दिन डिस्कस करके पूरा कर देंगे। आज पूरा डीपीपी तक होमवर्क करवाओगे, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये एंटी और डीपीपी फंक्शन ऑफ फंक्शन का। अगर हफ्ते को आइएगा तो पूरा एंटी डीपीपी करके और क्लास ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे।
हो गया 500 देखिए और ऐसे देखना है समझना है बता ही रहेगा 5 बोर्ड में भी आता है इस तरह टेस्ट में वो है तो बताते हैं एलिमेंट्री बनाइएगा बेसिक फंडामेंटल काम होता है सीधा बात समझिए और आपको इसके अलावा अलग से नहीं सोचना पड़ेगा डीपीपी देते हैं तो उससे आपका इंजीनियरिंग जो कंपटीशन होता है उसमें फाइट करने का थोड़ा सा फाइटिंग होता है और डायरेक्ट आप मास्टर का क्लास करते हैं जिसमें डायरेक्ट आप आईआईटी का एग्जाम से फाइटिंग करने का पावर बनता है ये सब जो प्रोसेस है बाबू आप दूसरा बच्चा के बाद बीच में भी शेयर कीजिए जो यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसको बताइए जी ऑफ एफ पूछ रहा है इसको लगता है 2 क्वेश्चन बताएंगे ये वाला बोर्ड में यहाँ आया हुआ देखिए एफ कोई फंक्शन दिया हुआ ऑर्डर पेयर के रूप में हो और जी भी कोई फंक्शन ऑर्डर पेयर के रूप में ऑर्डर पेयर ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर जो 2, 3 इसका क्या मतलब समझते हैं इसका मतलब समझते हैं कि फंक्शन के एफ के अंदर इनपुट के तौर पर 2 डाला जा रहा है इसका आउटपुट के रूप में 3 आ रहा है आप इस तरह का डायग्राम बना के शो कीजिएगा इधर 2 रहेगा डोमेन में और 3 रहेगा को डोमेन में और 2, 3 का मतलब 2 का कनेक्शन किसके साथ है 3 के साथ इसका मतलब ये हुआ 3, 5 मैंने इधर 3 रहा होगा और 5 के साथ मिला होगा 4, 1 वहाँ से कितने होगा 4, 5 में 4 रहा होगा और 1 के साथ मिला हुआ इसी ऑर्डर पेयर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके बाबू तो फंक्शन एफ का इनपुट कौन हो गया फंक्शन एफ का इनपुट हो गया 2, 3, 4 और आउटपुट के रूप में क्या हो 3, 5, 1 हाँ अच्छा 1 को मानो सॉरी अभी गलती हो जाता है नीचे रखिए क्या नीचे चलिए ठीक है देखिए 1, 2 का इनपुट 1 डालिएगा तो आउटपुट के रूप में 2 आएगा एफ के अंदर और एफ के अंदर इनपुट के तौर पर 3 डालेगा तो आउटपुट के रूप में 5 आएगा एफ के अंदर 4 डालेगा तो आउटपुट के रूप में 1 आएगा ओके बाबू और उसी तरह से जी का भी दिया हुआ है जी में इनपुट के तौर पर 2 डालिएगा आउटपुट 3 आएगा इनपुट 5 डालेगा आउटपुट 1 आएगा इनपुट 1 डालेगा आउटपुट के रूप में 3 आएगा ओके बाबू ये समझ गए हम लोग दोनों फंक्शन का नेचर दिया हुआ है कि कैसे कैसे किसका लिखा रहा है बाबू और हमको जी ऑफ एफ पूछ रहा है चलिए यहाँ देखिए आराम से थोड़ा नया डिजाइन का है देखिए जी ऑफ एफ का मतलब बाहर से जी है और उसके अंदर में क्या घुसा हुआ है एफ तो हम बाबू बाहर से जी रखते हैं और इसके अंदर एफ डालते हैं तो दिक्कत कहते हैं कि बाबू नहीं जी के अंदर में एफ एक्स आप देखिए यहाँ एफ एक्स है तो हम इनपुट के तौर पर क्या क्या लेंगे इनपुट के तौर पर यहाँ एफ के अंदर क्या क्या डालेंगे एफ के अंदर डालेंगे 1, 3, 4 पूरी तरह एक ही बार 4 कैसे डाल दिए एक ही बार डालेंगे वो बार डालेंगे इसमें सबसे पहले इनपुट के तौर पर एफ का इनपुट पुट x बराबर 1 घबराइएगा नहीं ठीक है यहाँ से देखिए इनपुट 1 है तो 1 डाल रहे हैं देखिए तो डाल दीजिएगा तो यहाँ f1 आ जाएगा f1 आ जाएगा 1 डाल दीजिएगा लेकिन यहाँ f1 का वैल्यू कितना होगा जब f के अंदर x बराबर 1 डाल रहे थे तो आउटपुट के रूप में 2 आ रहा था माने f1 का ही वैल्यू 2 आ रहा है यहाँ से इससे पता चल रहा है कि आप फंक्शन के अंदर x की जगह पर 1 डाल रहे हैं तो आउटपुट के रूप में 2 आ रहा है तो f1 का वैल्यू कितना आ रहा है तो यहाँ से पता चल रहा है हाँ यहाँ
पूरी नहीं पता चला, यहाँ तक हमको समझ में आया। इसके बाद यहाँ से हमको पता ही नहीं चला। f1 का वैल्यू 2 आ रहा है। f1 का मतलब x पावर फंक्शन 1 डालने से आउटपुट के रूप में 2 आ रहा था। तो यहाँ x पावर 1 डालने से फंक्शन के अंदर आउटपुट के रूप में 2 आ रहा है। ओके, अब नियम क्या हो गया, जी और जी के अंदर 2 डाला गया, तो जी रूल जगह फोन करेंगे, जी तुम्हारे अंदर 2 डालने से क्या आ रहा था, जी जी के अंदर 2 डालने से, जी अरे यार 2 के अंदर हमको डालने से 3 आ रहा था। ठीक है, इससे पता चला, इससे पता चला, समझ पा रहे बाबू, इससे पता चला 2 डालने से कितना रहेगा, 3। यहाँ G2 का वैल्यू कितना लिखा है, कैसे लपेट दिए इसका, समझे कैसे कैसे लपटाया। जो बच्चे को समझने में दिक्कत हो गया एक और देखेंगे, एक और में नहीं समझेंगे, एक और देखेंगे। चलिए ऑल्सो, अभी तो खाली इनपुट के तौर पर 1 डालेंगे। ऑल्सो जी ऑफ एफ, ऑल्सो जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ का मतलब जी के अंदर एफ डाला हुआ ना। हाँ, तो आप देखिए इनपुट के तौर पर x पावर 1 डाल दिए थे, अब इनपुट के तौर पर f के अंदर 3 है, 3 है, इसे पुट कर दीजिए, पुट के जगह पर x पावर 3, तो 3 डाल दीजिएगा, तो यहाँ से f3 आ जाएगा, और यहाँ f3 का वैल्यू कितना आ रहा था, 5, तो f3 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यहाँ से आपको आ जाएगा g5। अब जी नियम 5 हो गया, नियम जी हो गया, तो नियम जी हो गया, तो उसको जगह 4 लगाए। ये कि तुम्हारे अंदर 5 डालने से क्या वैल्यू आ रहा है, जी पूरी जी के पास 4 लगाए। देखिए जी के अंदर 5 डालने से फंक्शन का वैल्यू, यहाँ देखिए 5 डालने से 1 आ रहा है, तो जी 5 का वैल्यू। बोली सर हमको 2 को कैसे समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, दवांती में तो वो कंसंट्रेट करके देखते, स्लो बता रहे हैं, एकदम स्लो। देखिए ऑल्सो घबराई का टर्म है जी ऑफ एफ। अगर जी ऑफ एफ का मतलब होता है जी के अंदर बाबू क्या होता बाबू, एफ एक्स। यहाँ देखिए एफ एक्स, एफ एक्स, एक्स के जगह पर 1 भी डाल के निकाल दिए, यहाँ एक्स के जगह पर 3 भी डाल के निकाल दिए, लेकिन फंक्शन एफ के अंदर इनपुट के तौर पर 4 भी है, 4 भी है बाबू, 3 ही को इनपुट है बाबू, फंक्शन एफ के अंदर 3 ही आउटपुट है, जो क्वेश्चन में डिजाइन दिया है उसके अकॉर्डिंग। इसमें कितना डालें बाबू, इसमें पुट करेंगे x बराबर 4, तो 4 डालेंगे तो जी 4 आ जाएगा, अति जी f4 आ जाएगा, और f के अंदर 4 डालने से फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। देखिए f के अंदर 4 डालने से फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा था, तो f4 का वैल्यू कितना आ रहा है, f4 यहाँ से f4 का वैल्यू 1 आ रहा है, तो f4 का वैल्यू 1 आ रहा है, तो g1 आ गया। अब g1 आ गया, तो नियम g हो गया, और g के अंदर 1 डाल रहे हैं, तो जी के अंदर 1 डालने के, तो 1 डालने से, हाँ जी के अंदर 1 डालने से फंक्शन का वैल्यू 3 आ रहा है, तो जीवन का वैल्यू कितना लेंगे, 3। बोली सर तो जी ऑफ एफ कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा डियर फ्रेंड, जी ऑफ एफ बराबर, घबराइएगा नहीं, जब हम x बराबर 1 डाले थे तो फाइनली जी ऑफ एफ का वैल्यू 3 आया है, तो 1 के साथ किसका रिलेशन है, 3 का। फिर जब x बराबर 3 डाले थे तो 1 आया है जी ऑफ एफ का वैल्यू, ये 3 डालने से 1 आया है। फिर यहाँ x बराबर जब 4 डाले थे तो आउटपुट के रूप में 3 आया, यही जी ऑफ एफ है। देखिए तो इसका आंसर जी ऑफ एफ बता दे बाबू, सारे बच्चे सो गए, बता दे बाबू सर। देखिए बता देते हैं, ध्यान सुनिए, जो बच्चे से हो गया वही तब बनाएंगे, जो बच्चे से नहीं हुआ यहाँ देखिए। सबसे पहले बाबू आपको जी ऑफ एफ निकालना होगा कैसा, अच्छा देखिए जी ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है बाबू कि जी के अंदर क्या दो सब तो एफ एक्स। तो देखिए एफ एक्स, तो एफ यहाँ पर फंक्शन दे रही है एफ है, तो एफ जो है उसका डोमेन के तौर पर कौन कौन है, इनपुट के तौर पर 1 है, इनपुट के तौर पर 2 है, इनपुट के तौर पर 3 है, इनपुट के तौर पर 4 है, मतलब एफ के अंदर 4 को 1 2 3 4 डालो, यही चारों वैल्यू डाला हुआ है। तो सबसे पहले बाबू पुट करते हैं एक्स बराबर कितना बाबू 1, तो पुट एक्स बराबर 1। बोली क्यों सर 0 का है ना पुट किए, कहा है कि बाबू 0 के लिए वैल्यू नहीं दिया हुआ, वैल्यू एक्स बराबर 1 डालने से y का वैल्यू 4 दिया हुआ है, फंक्शन का वैल्यू तो 1 है 2 है 3 4, हाँ। सो दैट में बाबू h ऑफ g ऑफ x रूट अंडर पाई बटा 4 माने गुणन ने x के जगह पर वेरिएबल के जगह पर, जैसे h ऑफ f x लिखाता है ना, इस देखिए जैसे अभी g ऑफ f x ऐसे लिखते हैं, इसी को खाली लिखा हुआ है g ऑफ f और ये x के जगह पर ये आपको यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट इधर दे दिया, इसका मतलब g ऑफ f निकाल के उसके जगह पर f डाल देना, मानो x के जगह पर। देखिए इसमें बाबू पुट x बराबर आप 1 से डालना चालू की बाबू, ये सब यहाँ
तो 1 डालेंगे बाबू, 1 डालेंगे, यहाँ से बाबू, यहाँ से डालेंगे बाबू 1, यहाँ से g ऑफ f1 हो जाएगा बाबू, f1। अब फंक्शन के अंदर में हम x के जगह 1 डाल रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है 4, तो f1 का वैल्यू 4 यहाँ से पता चल रहा है। f1 का वैल्यू 4 है, x पर 1 डालने से y का वैल्यू 4 आ रहा था, तो f1 4 आ रहा है, इसका वैल्यू फिर पुट कर देंगे, यहाँ से f1 का वैल्यू 4 आ रहा है। अब g 4 हो गया तो नियम g हो गया, और g के अंदर 4 डाल रहे हैं तो g की जगह कौन लगा लेंगे, तो g फंक्शन नीचे देगा, तो जो नीचे देख है उसके अंदर देख रहे हैं कि 4 वैल्यू डाल रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू भी कितना आ रहा है 4, यहाँ तक यहाँ से पता चल रहा है, तो 4 डालने से भी 4 आ रहा है, यहाँ तक कि g के अंदर 4 डालिए तो इसका आउटपुट भी कितना आएगा 4 आएगा, मतलब x बराबर 1 पर g ऑफ f का वैल्यू 4 आ गया। ओके, हाँ हाँ, फिर एक और ऑल्सो बाबू, ये g ऑफ f, g ऑफ fx, अब x के जगह पर कितना डाले बाबू, यहाँ 1 डाल दी, फंक्शन के अंदर x के ऊपर 2 डालना है इनपुट के तौर पर, इसमें पुट करेंगे x पर 2, तो यहाँ से आपको आ गया g ऑफ f2। अब f2 डालने से फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा था, हाँ, तो f2 का वैल्यू बाबू 1, तो g1 आ गया। अब g नियम वो नियम g हो गया, और g के अंदर 1 डाल रहे हैं, तो g के अंदर 1 डाल रहे हैं, यहाँ g जगह देखेंगे कि g के अंदर 1 डालने से आउटपुट के रूप में 3 आ रहा है, तो g1 का वैल्यू कितना आ रहा है बाबू 3, समझ रहे थोड़ा थोड़ा, हाँ, कैंसर से वाले कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही है। और उसके बाद बाबू ऑल्सो ये g ऑफ fx, और ये fx के जगह पर x बराबर 3 डाल दीजिए, सॉरी हाँ 3, x के जगह पर तो 3 डाल दीजिएगा बाबू, तो g ऑफ f3 हो जाएगा, और f3 का वैल्यू भी ना, f3 भी 3 आ रहा है, क्योंकि x पर 3 डालने से फंक्शन के अंदर 3 आ रहा है, नीचे नहीं देखना, अभी तो आगे f3 लिख रहे हैं, f3 का वैल्यू भी 3 है। अब जब g 3 आ गया तब नीचे g को देखेंगे, क्योंकि g 3 का वैल्यू 2 है, x और g के अंदर 3 डालने से फंक्शन का वैल्यू 2 आ रहा है, तो g 3 का वैल्यू बाबू 2 आ रहा है, तो बाबू हाँ, एक और है बाबू, f के अंदर 4 तक डाला हुआ, f के अंदर 4 तक डाला हुआ, यहाँ से बाबू आपको g ऑफ ये fx, और इसमें पुट कर दीजिए बाबू x बराबर 4, यहाँ से g ऑफ ये f पर 4 आ गया, और x बराबर 4 डालने से फंक्शन का वैल्यू f का वैल्यू 2 आ रहा है, तो f4 का वैल्यू 2 लिख देंगे, f4 का वैल्यू बाबू 2 लिख देंगे, तो यहाँ से आपको आ जाएगा g2। अब g2 आ गया, g कोई फंक्शन आ गया, तो g के अंदर 2 डालने से, देखिए g के अंदर 2 डालने से रिजल्ट 1 आ रहा है, तो g2 का वैल्यू बाबू 1 आ गया। बोलिए सर तो g ऑफ f लिखाएगा कैसे, ऐसे लिखाएगा, g ऑफ f बराबर, देखिए x बराबर 1 डालने से g ऑफ f का वैल्यू 4 आ रहा है, 1,4, 1 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन लगेगा, फिर आगे x बराबर 2 डालने से 3 आ रहा है, तो 2 डालने से 3 का कॉम्बिनेशन लगेगा, फिर यहाँ 3 डालने से 2 का कॉम्बिनेशन लगेगा, और यहाँ जब लास्ट में 4 डाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, ये 4 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन, ये g ऑफ f आ गया। जी और उसके अंदर में f log 1 0, और ये fx का वैल्यू पुट कर दीजिए, fx का वैल्यू ऊपर में है x का स्क्वायर, fx का वैल्यू पुट कर दीजिए बाबू, तो h ऑफ g ऑफ x का स्क्वायर, देखिए और देखिए पर यहाँ fx का वैल्यू x स्क्वायर डाल दिया, इसके अंदर g है, तो g से बचाएगी, तो g से बचाएगी तो बोला कि मेरे अंदर कितना डाले उसमें tan लग जाएगा, वहाँ g के अंदर x स्क्वायर डाल रहे हैं, तो tan लगा दीजिए, तो tan लगा दीजिएगा, किसका वैल्यू जो हो जाएगा बाबू, ये tan x का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, और यहाँ फिर h नियम हो गया, तो h नियम की जगह 4 लगाए तो बोला कि मेरे अंदर जितना डाले उसमें लॉग लग जाएगा, तो h के अंदर tan x स्क्वायर डाल रहे हैं, इसमें लॉग लग जाएगा, तो लॉग ऑफ और ये tan x स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया। अब इसी में आपको h ऑफ g ऑफ f के जगह पर x के जगह पर डालना है, हाँ, तो 9 h ऑफ g ऑफ f, और ये x के जगह पर बाबू रूट अंडर 5/4, इसमें बाबू आपको पुट कर दीजिए x बराबर रूट अंडर 5/4 इन 1,
वाई में डाल दीजिएगा तो डी एच फॉर ये एच ऑफ जी ऑफ एफ रूट अंडर ये पाई बटा 4 का वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा तो लॉग tan और ये पाई बटा 4 का स्क्वायर है बाबू तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो लॉग tan पाई बटा 4 आ जाएगा और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 और लॉग 1 का वैल्यू 0 भारी है। इसी क्वेश्चन इसी तरह का आता है। आज आपको पूरा डीपीपी तक होमवर्क दे दिए, डीपीपी 12 तक 12-13 तक होमवर्क दे दिए, बनाने के लिए अटेंड करने पहले जीओएफ निकाल के थी एच और डी ऑफ जी ऑफ हां तो चलिए सबसे पहले बाबू जी ऑफ एफ -5/3 का वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब बाहर से जी है और इसके अंदर में f -5/3 डाला हुआ है। fx कैसा फंक्शन था? ग्रेटेस्ट मीडियन फंक्शन माने x के अंदर जो डाल रहे थे तो उसमें ग्रेटेस्ट मीडियन लग जा रहा है। यहाँ f के अंदर कितना डालें x की जगह पर -5/3 इसका वैल्यू हो जाएगा बाबू -5/3 का ग्रेटेस्ट मीडियन इसका वैल्यू ये कैसे दीजिए सर क्या कौन से बदला के f जो था ग्रेटेस्ट मीडियन मतलब बैक डालेंगे तो बैक का ग्रेटेस्ट मीडियन होता है f के अंदर बैक में डाल दें -5/3 तो उसका ग्रेटेस्ट मीडियन हो गया। अच्छा लगा तो -5 में 3 से भागा लगे कितना आता है -1.66 चलिए ऐसा आ गया ठीक है बाबू। हाँ अब इसका ग्रेटेस्ट मीडियन नहीं देखिए यहाँ पर -2 है यहाँ -1 है तो -1.6 अंदाज से यहाँ रहा होगा -1.6 और इसका ग्रेटेस्ट मीडियन है तो -2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा बाबू -2 समझ रहे बाबू। हाँ यहाँ से बाबू इसका वैल्यू हो जाएगा बाबू ये g ऑफ -2 ये -2 कहने से आगे समझ आया और gx जो था वो मॉडुलस फंक्शन था। मॉडुलस फंक्शन मैंने जो भी g के अंदर डाल रहे थे उसमें मॉडुलस लग रहा था। हम y डालेंगे g के अंदर तो y में मॉडुलस लग जाएगा। ये हम y की जगह पर -2 डाल रहे हैं g के अंदर यहाँ पर हो जाएगा -2 का मॉडुलस और हम नेगेटिव नंबर बोर्ड के अंदर डालते हैं तो बाहर निकल के घुसा हुआ पहले माइनस लग जाता है तो -2 का माइनस घुसा हुआ पहले माइनस लग जाएगा। तो यह बाबू आपका मजा आया समझ बाबू। इसी तरह का कंसेप्ट है जैसे पूरा डीपीपी का अटेंड करके आइएगा होमवर्क पूरा दे दिए हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का डीपीपी वाला नहीं बनेगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चन कम से कम जरूर देख करके आइएगा। सब में मैंने कुछ क्वेश्चन डीपीपी का अच्छा रहता है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में अभी हम लोग फोन जो लगा रहे थे फोन ये फोन छोटा भी जगह लगा रहे थे लेबर जगह पुट्टी करने वाला पंखा बनाने वाला और